हेलो हेलो विद्यार्थियों। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 10 अध्याय 12 जो पाठ का नाम विद्युत है। उसमें आज हम आपको बताएंगे ये ओम का नियम, ओम के नियम के बारे में भी बताएंगे, प्रतिरोध और ये जो नंबर 3 पे है ना, इसका क्या होता है, प्रतिरोध का कारण। ठीक है, आज हम इन 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ओम का नियम जो होता है, क्या ओम का नियम होता है। सबसे नंबर 1 फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे, क्या ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम, इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होता है, यानी किसी, क्या लिखा, किसी परिपथ में चालक के द्वारा, यानी कोई भी परिपथ हो, यानी किसी परिपथ में चालक के द्वारा अगर विद्युत धारा का मान बढ़ता है, यानी किसी परिपथ में विद्युत चालक के द्वारा अगर विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो विभवांतर का मान, विभवांतर का जो मान होता है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी किसी परिपथ में चालक के द्वारा अगर विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो विभवांतर का भी मान बढ़ेगा। यदि विद्युत धारा का मान घटेगा तो विभवांतर का भी मान घटेगा। ठीक, यदि किसी परिपथ में चालक के द्वारा अगर विद्युत धारा का मान बढ़ता है, ठीक है, तो विभवांतर का मान बढ़ेगा। यदि विद्युत धारा का मान घटेगा तो विभवांतर का मान घटेगा। यही ओम का नियम है। ये जो क्या है, यही ओम का नियम है। अब हम इसको दर्शाएंगे कैसे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, किसी परिपथ में चालक के द्वारा, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, परिपथ। किसी परिपथ में किसके द्वारा, चालक के द्वारा अगर विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो सबसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया चालक। ठीक है, तो इसको हम और ये यहाँ पे और यहाँ पे हम एक बैटरी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे, एक बैटरी। यहाँ से बैटरी जुड़ेगी हमारी, यहाँ पर हम एक एमीमीटर जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या जोड़ा हमने, एक एमीमीटर जोड़ा। और हमसे पूछा कि अगर किसी परिपथ में चालक है तो मान लीजिए एक ये बिंदु है, एक इसके अंदर जो धारा बह रही, तो इसका हम वोल्टेज कितना, जो इसका विभवांतर का क्या होगा वोल्टेज, हमने यहाँ से एक क्या
वोल्टमीटर यहाँ से एक हम जोड़ देते हैं। ठीक है, एक वोल्टमीटर हमने यहाँ से जोड़ दिया। आई समझ में बात। यहाँ पे हमने ये क्या है, ये हमारी हो जाएगी बैटरी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा विभवांतर, ये विभवांतर हो जाएगा। और जो ये हमारा है ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, चालक। ठीक है, और ये जो लगा हुआ हमारा है एमीमीटर। एमीमीटर यानी विद्युत धारा। ठीक है, एमीमीटर मतलब विद्युत धारा। जैसे यहाँ पे सब चीज़ें बता रहा है यहाँ पे, यानी जब इसका मान बढ़ेगा क्या होता है, बी और एमीमीटर जो होता है इसका इसमें हमारे कुछ सूत्र भी लगते हैं। दो प्रकार के होते हैं, अनुक्रमांकपाती और व्युत्क्रमानुपाती। इनमें से होते हैं आयतक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। इसका यदि हम बनाएंगे, इसमें बीच का ये सब देख रहे हैं, तो ये जो ओम का नियम होता है इसमें ये जो है ये इसमें ये लगता है, ये वाला जो होता है यही रहता है। इसको हम आई मान लेते हैं, इसकी धारा नापनी है ना, आई मान लेते हैं। प्लस माइनस, ये प्लस होगा, ये भी माइनस होगा, ऊपर वाला क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा, इनमें सब जुड़े हुए हैं ना। यहाँ पे एक हम आपको परिभाषा देंगे, एक परिभाषा हम देंगे, किसी चालक को शीशों के बीच, किसी चालक को, ये जो कोई भी चालक हो, किसी भी चालक को, किसी चालक को दो सिरों के बीच, यानी किसी भी चालक के सिरों के बीच, सिरों के बीच का विभवांतर, किसी भी चालक के बीच का जो विभवांतर होता है, यानी विभवांतर क्या होगा, विभवांतर उसमें से बढ़ रही है, उसमें से क्या होता है, बढ़ रही है। विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती ये जो होता है इसका एक सूत्र होता है। जैसे ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती। ठीक, और एक हमारे होता है, इसका जो हम लिखेंगे 1/b, 1/b। ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए इसको करते हैं बी। ये मान लीजिए धारा हमने लिखेगी यहाँ पे, ये जो धारा है, धारा को हम आई से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसमें जो एक लगता है स्थिरांक, ये स्थिरांक
लगता है वो क्या होता है, स्थिर अंक। ये जो मान लीजिए ये तो हमारा बन ही गया, इसके बाद में जो हम इसमें स्थिर अंक लगाएंगे वो क्या होगा, बी है हमारा, तो बी स्थिर अंक यदि हम लगाएंगे तो स्थिर अंक हमारा कितना आएगा, आर आई। ये जो हमारा शिथिरांक अंक लगता है, शिथिरांक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिथिरा अंक, ये हमारा क्या होता है, शिथिरा अंक। बस यही जो होता है ओम का नियम होता है, बस यही हमारा जो क्या है ओम का नियम है। अब आगे हम सीखेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के भी बारे में हम सोचेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ना, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, ठीक। तो नंबर 1 सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, प्रतिरोध। क्या, प्रतिरोध किसी भी चालक में, यानी जो प्रतिरोध होता है इसकी परिभाषा क्या होती है प्रतिरोध की, किसी भी चालक में, किसी भी चालक में से, किसी भी चालक में से अगर विद्युत धारा बहती